हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्पेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इन ज्योग्राफी। आज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्पेस, ये सोशल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्पेस, अलग अलग लोगों के व्यूज़ और मटेरियल स्पेस क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही आसान भाषा में फर्स्ट विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय स्पेस। स्पेस इज अ बाउंडलेस थ्री डायमेंशनल एक्सटेंट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा कोई भी रीजन जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी इवेंट अकर करते हैं और उनका कोई रिलेटिव पोजीशन और डायरेक्शन होता है। कोई भी एक ऐसा बड़ा सा एरिया, कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज और इवेंट्स अकर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा स्पेस होता है। स्पेस दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्पेस। ये में इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। कोई भी एब्सोल्यूट स्पेस मतलब कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं जहाँ पर जो हमें दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट है। साथ ही साथ जो रिलेटिव स्पेस होता है उसमें दैट इज अ रिलेशन ऑफ इवेंट्स जो कि हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। तो ये है स्पेस, कोई भी बाउंडलेस थ्री डायमेंशनल एरिया। अब सोशल स्पेस क्या होता है? तो सोशल स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार माना जाता है एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एमिली डुर्कहेम, इन्होंने दिया था 1890s में। कहीं कहीं पर ली फेब्रुअरी का नाम भी आता है कि उन्होंने सोशल स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो डिपेंड करता है अलग अलग बुक्स में, लेकिन जहाँ पर मैंने पढ़ा है वहाँ पर मुझे एमिली डर्कहेम कहीं नाम दिखा है, तो मैंने उन्हीं को कोट किया है, ठीक है। तो सोशल स्पेस क्या है? तो सोशल स्पेस इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। जो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ह्यूमंस, और अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। सो बेसिकली सोशल स्पेस क्या है? सोशल स्पेस सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बात की बात है कि वहां पर कोई भी एरिया में, कोई भी पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो सोसाइटी है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उनका और उनका रिलेशनशिप्स क्या है। इट emphasizes social dynamics of physical attributes, highlighting the importance of social presence and interpersonal relationships with a specific environment. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, वहाँ पर सोशल डायनामिक्स कैसे हो रहे हैं, वहाँ के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब जो चीज़ हमें दिख रही है, वहाँ का लैंडस्केप जो भी है, वहाँ पर रिलीफ कैसा है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर सॉइल कैसा है, उन फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो सोसाइटी में डायनामिक्स हो रहे हैं, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में या कोई भी कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे जो सोशल डायनामिक्स हैं, जो सोसाइटी की चीज़ें हैं, सोसाइटी के रिलेशनशिप्स हैं, चाहे सोसाइटी की प्रेजेंस हो, रिलेशनशिप्स हो, वो कैसे उनमें कैसे डायनामिज्म आ रहा है, वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो सोशल स्पेस स्टडी करता है। Various factors influence social space, including the activities and behaviors of individuals within that space. जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो उस स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो सोशल स्पेस है, उसका जो फीचर्स हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर सोशल स्पेस कैसी होगी, वो वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है और उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिबिट डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड स्पेशल ऑक्यूपेंसी, कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल सोशल डायनामिक्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। देखो, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होगा, उनकी अलग अलग ऑक्यूपेंसी होगी। कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक स्पेस है, वहाँ पर वो जो ग्रुप ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जो वहाँ रह रहा होगा, उनका अलग बिहेवियर होगा, अलग पैटर्न होगा, अलग प्रैक्टिसेस होंगी। तो कैसे पर्टिकुलर एरिया में जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें सोशल डायनामिक्स है, और जो सोशल डायनामिक्स है जो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की, ये कैसे डिटरमाइन कर रहा है, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये कॉन्सेप्ट है सोशल स्पेस का। अभी आसान सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल स्पेस इज अ फिजिकल वर्चुअल स्पेस और अदर गैदरिंग प्लेस वेयर पीपल गैदर एंड इंटरेक्ट। एक ऐसा एरिया, एक फिजिकल स्पेस या वर्चुअल स्पेस, मतलब या तो हमें दिख रही है दैट इज रियल, और वर्चुअल दैट इज इन अवर हेड। एक ऐसा स्पेस जहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं, वही हमारा सोशल स्पेस है। अब डुर्कheim ने क्या बोला था सोशल स्पेस के बारे में? सो जो डुर्कheim थे, ही ऑब्जेक्टेड टू द थ्री कॉन्सेप्ट्स। तीन कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया था। एक पहला था इन्वायरमेंटलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ रेटजल्स एंथ्रोपोजोग्राफी। रेटजल ने जो इन्वायरमेंटलिज्म कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंट को सुप्रीम माना था, उसको उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। प्लस हर्बर्ट स्पेंसर ने जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ जॉर्ज सिमिल ने जो फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट मतलब कि जो भी सोसाइटी है, उसका स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। मतलब अगर कोई सोसाइटी है तो वो उसकी जड़ तक जा करके हम लोग उसके बारे में जानकारी करें, उसका स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करें, ये फॉर्मलिज्म में बताया गया था। सो इन्होंने इन तीन कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज किया था। अब डुर्कheim ने बोला क्या था? डुर्कheim ही सेड दैट सोशल डिफरेंशिएशन, मतलब सोशल सोसाइटी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो एरिया में जो डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, दैट इज टोटली बेसिस ऑन सोशल टर्म्स। वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि एनवायरनमेंट के ऊपर, ना कि
हमारे क्या कहते हैं एवोल्यूशन के ऊपर, ना कि हमारे फॉर्मलिज्म के ऊपर। ही ही पर्टिकुलरली फोकस्ड अपॉन प्योरली ऑन सोशल टर्म। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। एक सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो ज्योग्राफी का स्टडी है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल फॉर्म्स, जिसको उन्होंने सबस्ट्रैट सोशल बोला, कि जो सोशल फॉर्म्स हैं उनका स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको पढ़ा। साथ ही साथ सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी मतलब कि जो सेगमेंटेशन, जो लोग अलग अलग बटे हुए हैं, या जो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों में, या जो मॉरल डेंसिटी है सोसाइटी की, उसको स्टडी किया। तो डुर्कheim ने दो कॉन्सेप्ट का कंसिडर किया, social morphology and social physiology. Durkheim defined substrat social as a social environment of group framework independent of physical setting. उन्होंने जो उन्होंने हाईलाइट किया मतलब फिजिकल सेटिंग को एक्सक्लूड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि आप फिजिकल सेटिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ही सेड दैट कि जो सोशल इन्वायरमेंट, सोशल सबस्ट्रैट सोशल को उन्होंने जो टर्म दिया था, उन्होंने सबस्ट्रैट सोशल, उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल सेटिंग है, उससे उससे इंडिपेंडेंट रहता है। सोर एक स्कॉलर थे जिन्होंने डर्कheim को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला कि बहुत नैरो डेफिनेशन उन्होंने दी है, और सोर ने बोला कि जो सोशल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट से, फिजिकल कंडीशन से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ही सेड, he argued that physical conditions influence the social differentiation. उन्होंने डोरखेम का टर्म सोशल स्पेस यूज किया, बट उसको और ब्रॉडन किया। In the analysis of social space, a geographer's basic contribution would seem to consist primarily of mapping the distribution of social various group. ये सोशल मोर्फोलॉजी के अंडर बोला गया था। किसने बोला था? डुरखेम ने। कि जोग्राफर का मेन काम है, अगर सोशल स्पेस का हमको एनालिसिस करना है, जो जोग्राफर है उसका मेन कंट्रीब्यूशन ये होगा कि जो वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं, उनका उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ग्लोब पे, एक एरिया में या स्पेस में, उसको मैप करना, उसको स्टडी करना और उसको एनालाइज करना ही जोग्राफर का बेसिक कंट्रीब्यूशन होगा इन द टर्म्स ऑफ सोशल स्पेस। अब जो सोर थे, उन्होंने क्या बोला था? सोर व्यूड सोशल लाइफ एज एन इंटीग्रल यूनिटी। उन्होंने बोला ही कंसीडर वेरियस पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली एंड किनशिप ग्रुप्स टू नेशन स्टेट्स एंड पॉलिटिकल ब्लॉक्स एज टेक्निक्स ऑफ सोशल लाइफ। उन्होंने बोला जो पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो किनशिप ग्रुप्स हो, किनशिप मतलब वंश, चाहे नेशन स्टेट्स हो या पॉलिटिकल ब्लॉक्स हो, ये सब सोशल लाइफ के ही एक तरीके हैं। दे ऑल आर टेक्निक्स ऑफ सोशल लाइफ। सोर ने क्या बोला? जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो इकोनॉमिक स्पेस है, ये सोशल स्पेस के ही डायमेंशन है, ठीक है। ही बिलीव दैट जो पॉलिटिकल स्पेस है, कि जो लेवेंसराम ऑफ द नेशन है, सो जो लेवेंसराम मतलब लिविंग स्पेस, तो जो लिविंग स्पेस है हमारा नेशन का, और जो इकोनॉमिक स्पेस है, ठीक है, जो फंक्शनल रीजन सराउंडिंग ग्रोथ पोल्स, जो ग्रोथ पोल्स के अराउंड जो रीजन सराउंड कर रहे हैं, जो फंक्शनल रीजन है, जो ग्रोथ पोल्स को सर्व कर रहे हैं, वो जो दोनों ही मतलब पॉलिटिकल स्पेस और इकोनॉमिक स्पेस, दे वर इंटीग्रल डायमेंशन ऑफ सोशल स्पेस ओनली। ही आल्सो डिस्कस्ड स्पेसेस ऑफ अ मोर प्योरली सोशल नेचर सच एज रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक स्पेस। उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप की सोशल स्पेसेस को डिस्कस किया, जैसे कि रिलीजियस स्पेस हो गई, एथनिक स्पेस हो गई, लिंग्विस्टिक स्पेस हो गई। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोर ने बोला कि सोशल स्पेस एज अ मोजाइक ऑफ एरियाज, ईच होमोजेनियस इन टर्म्स ऑफ द स्पेस परसेप्शंस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोर ने ये बोला कि जो सोशल स्पेस है, ये बहुत सारे एरियाज का एक मोजाइक है, और जो एरिया है, जो एक मोजाइक मतलब बहुत सारे एरिया को जो हम लोग एक साथ मिला देते हैं, तो उसको मोजाइक बोलते हैं। तो मोजाइक ऑफ एरियाज मतलब बहुत सारे एरियाज का एक कलेक्शन है। तो हर एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक रीजन है, दूसरा रीजन, तो हर रीजन में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग उस एरिया के स्पेस का जो परसेप्शन है वो कॉमन रहेगा, वो होमोजेनियस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए रीजन ए है, रीजन बी है, रीजन सी है, तो रीजन ए में जो लोग रह रहे होंगे, उनका जो परसेप्शन ऑफ स्पेस होगा, वो पूरे रीजन ए में कॉमन रहेगा। जो रीजन बी होगा, वहां पर जो लोग रह रहे होंगे, वहां का जो परसेप्शन होगा एरिया बी के बारे में, वो पूरे एरिया बी में कॉमन रहेगा। सो बहुत सारे एरियाज का मोजाइक है, और हर एक एरिया में जो स्पेस के परसेप्शंस हैं, उनकी होमोजेनिटी पाई जाती है। विद इन ईच एरिया देयर एक्जिस्टेड अ पॉइंट नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस लीडिंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स privileges such as theater, schools and churches etc. उन्होंने बोला कि हर एक एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स का नेटवर्क है। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से बहुत सारे लाइंस रेडिएट होते हैं, और इन पॉइंट्स को उन्होंने पॉइंट्स प्रिविलेजेस बोला। जैसे कि कोई भी कल्चरल प्लेस हो सकती है, जैसे कि थिएटर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, चर्च हो सकता है। सो दीज आर ऑल सम पॉइंट प्रिविलेजेस, जहाँ से कल्चरल चीजें डाइवर्स होती हैं एक पॉइंट से। Each social group tended to have its specific social space reflecting its values, preferences and aspiration. इन्होंने बोला कि हर एक सोशल ग्रुप का एक खुद का सोशल स्पेस है, और जो उनका सोशल स्पेस है, वो कुछ वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। और जो सोशल स्पेस की जो डेंसिटी है, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन अ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुप्स, कि जो ग्रुप्स हैं
वो आपस में इंटरेक्ट तक कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कम है ज़्यादा, उस हिसाब से ही जो सोशल स्पेस है वो डिटरमाइन होता है। सो चौम्बर्डी लोवे इन्होंने सोशल स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑब्जेक्टिव सोशल स्पेस और एक सब्जेक्टिव सोशल स्पेस। Objective social space मतलब it refers to the spatial framework in which groups live, groups whose social structure and organization have been conditioned by ecological and cultural factors. So ऑब्जेक्टिव स्पेस सोशल स्पेस एक वो स्पेशल फ्रेमवर्क है जहाँ पर ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है, जहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनका कोई सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर से कंडीशनड है, यानी कि उससे डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, लाइक अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर जो अगर ऑब्जेक्टिव स्पेस की बात करें, सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल स्पेस की बात करें, तो जो अर्बन एरिया की जो फिजिकल बाउंड्रीज है, वहां पर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव सोशल स्पेस आएगा। जहां पर पर्टिकुलर ग्रुप एक ग्रुप रह रहा है, वहां पर उनका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वहां पर उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पर उनका कोई सोशल स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ के जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, और जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स है, उसे डिटरमाइन हो रहा है। सेकंड इज सब्जेक्टिव सोशल स्पेस। इट रेफर्स टू स्पेस परसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप। ये कंसेप्शन है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमें दिख रहा है, और सब्जेक्टिव मतलब जो परसेप्शन, कंसीव और परसीव। एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग द परसीव डायमेंशन कैरेक्टर्स ऑफ सेगमेंट सच एज आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेंट्स। हम लोग जो दिमाग में हमारे चलता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, दैट इज अ सब्जेक्टिव सोशल स्पेस। डी लॉ ने और भी स्पेसेस की बात की, जैसे कि फेमिलियल स्पेस। फेमिलियल स्पेस वो स्पेस होती है जो कि फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, जो घर के अंदर हमारे एक स्पेस है, जो कि हमारी प्राइवेट स्पेस है, वहाँ का जो हमारा रिलेशनशिप्स होंगे, वहाँ का जो हमारे इंटीमेसी होगी, वो अलग होगी। नेक्स्ट इज नेबरहुड स्पेस। नेबरहुड स्पेस वो होती है जो हमारी लोकल कम्युनिटी, जो डेली मूवमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ हम लोग जैसे दुकान जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, जो आसपास के एरिया सब्जी लेने जा रहे हैं। सो दीज आर व्हाट नेबरहुड स्पेसेस। इकोनॉमिक स्पेस, जहाँ पर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप कहीं जॉब करने जा रहे हो या कहीं आप पढ़ने जा रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक स्पेस, दैट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। देन इज अर्बन सेक्टर और अर्बन रीजनल सोशल स्पेस। ये कौन सी स्पेस होती है? जो कि अर्बन रीजन में, जो अर्बन रीजन का सोशल डायनामिक्स है। और सेकंड इज रूरल सोशल स्पेस। जो अर्बन का जो सोशल डायनामिक्स है और रूरल का सोशल डायनामिक्स है, ये बहुत डिफरेंट होता है। तो एक अर्बन स्पेस सोशल स्पेस अलग होगी, एक रूरल सोशल स्पेस अलग होगी। तो अर्बन सोशल स्पेस जिसमें अर्बन एरिया के सोशल लैंडस्केप्स को देखेंगे, और रूरल सोशल स्पेस जहाँ पर रूरल एरिया के सोशल डायनामिक्स को देखेंगे। सो हम लोग डिस्कस करेंगे फौकॉल्ट के कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोटोपियन स्पेस। फौकॉल्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था हेटेरोटोपिया का, जिसको उन्होंने एक नया स्पेशल टाइप दिया, स्पेशल टाइप, नई स्पेस का टाइप दिया था। और जो हेटेरोटोपिया वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, इट इज अ मेडिकल वर्ड, दैट इज जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन, की ऑर्गन अपनी जगह से चला गया, डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर भी उसका सिमिलर मीनिंग है, कोई भी एक चीज अपनी जगह से जा चुकी है। ये जो वर्ड है ये उटोपिया से लिंक्ड है, एटमोलॉजिकली लिंक्ड टू उटोपिया। जो हेटेरोटोपियाज हैं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम उटोपियाज। हेटेरोटोपियाज जो है वो रियल साइट्स है, बट उटोपियाज आर अनरियल साइट्स। यहाँ पर लिखा ना, वेयर एज यूटोपियाज आर अनरियल फैंटास्टिक एंड परफेक्ट स्पेसेस, heterotopias in Foucault's conception are real spaces that exist like counter sites, simultaneously representing, contesting and inverting all the conventional sites. इसका मतलब सिंपल भाषा में आप ये जानिए, कोई भी एक स्पेस है जो कि उटोपिया, उटोपिया तो ऐसी स्पेस है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उटोपियन स्पेसेस आर दो स्पेसेस दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक। बट हेटेरोटोपियन स्पेस ऐसी स्पेस है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, बट इट चैलेंजेस द कन्वेंशनैलिटी। जो वो स्पेस है उसको चैलेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल मिरर, व्हेन यू आर सीइंग अ मिरर, ठीक है, तब आप मिरर को आप सामने देख रहे हो कि जो आपकी फोटो है ये एग्जिस्ट तो कर रही है, जो आप सामने शीशे में देख रहे हो वो आप हो, ठीक है। सो इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज रियल। वो क्या सच में एग्जिस्ट कर रही है? वो जो आपको मिरर में आपकी फोटो दिख रही है, जो मिरर में आप चीज देख रहे हैं, वो सिर्फ एक परसेप्शन है, ठीक है। वो एक पैराडॉक्स है, वो सिर्फ परसेप्शन है जो आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा है। इट इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग, बट इट इज एग्जिस्टिंग। सो ये एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन हो जाती है, जिसको फोकॉल्ट ने बोला था। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल रियलिटी, जब हम लोग वर्चुअल रियलिटी से गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक आंखों के ऊपर वो लगा लेते हैं, वीआर बॉक्स जिसको बोलते हैं। अब जब आप उससे क्या होता है, आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाते हो जहां गेम खेल रहे हो, तो क्या आप एग्जैक्टली वहां पर हो? बट नहीं हो, यू आर नॉट देयर इन द ट्रू सेंस। आप उस एरिया की सारी फीलिंग, सारा परसेप्शन, सब कुछ आप फील कर ले रहे हो, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली देयर। सो दिस इज द हेटेरोटोपियन स्पेस। जैसे पेंटिंग की बात करते हैं या फिक्शनल बुक की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, हम लोग ने कोई पेंटिंग देखी, मोनालिसा देखा, तो मोनालिसा का पेंटिंग हमने देखा, सो वी वेंट टू दैट
उस फोटो को देख करके हम लोग मोनालिसा के टाइम पे चले गए, अरे वाह कितनी अच्छी सुंदर पेंटिंग, बट इन अवर माइंड ओनली। बट क्या हम लोग एग्जैक्टली वहां पर है? नहीं। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोटोपियन स्पेस दैट वाज गिवन बाय फुकॉल्ट। फुकॉल्ट ने हेट्रोटोपिया की बात एक हेट्रोक्रोनिक स्पीसीज की बात की थी। हेट्रोक्रोनिक स्पीसीज की वो बात की थी जहां पर जो क्रोनिक मतलब टाइम पीरियड, यहाँ पर उन्होंने टाइम टर्म को दिया था जो अलग अलग टाइम से हमारा लिंक्ड है। ठीक है, सो Foucault says the heterotopias are special places that are often connected to different times which he calls heterochronous. So आज के ज़माने में ये स्पेशल जो प्लेसेस हैं, these are the mixes of spaces and time, different spaces और different times के spaces, like म्यूजियम। जब आप म्यूजियम में जाते हो तो आप जैसे आप म्यूजियम में देख रहे हो तो आप ये बहुत पुराना हाथी देख रहे हो या डायनासोर देख रहे हो, ये म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ देख रहे हो। सो नाउ व्हाट, यू आर नॉट इन दैट टाइम, you are not in that time, but in your perception, in that you are seeing that thing, आप उस एरिया को देख रहे हो, आप उस आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उस टाइम जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, उस टाइम जो आपका परसेप्शन होगा वो बहुत अलग होगा। बट आप उसी म्यूजियम के उस कमरे के बाहर चले जाओगे तो आपका परसेप्शन अलग होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, इन दैट म्यूजियम और इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स रखी होंगी, अलग अलग कलेक्शंस रखे होंगे। सो इन दैट स्पेस, वहां पर उस टाइम जो टाइम है दैट इज अ डिफरेंट, हम फील करते हैं कि वहां पर हम डिफरेंट टाइम पीरियड में बैठे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो प्लेसेस वेयर टाइम इज फ्लीटिंग एंड टेम्परेरी। कुछ ऐसे स्पेसेस भी होंगे जहां पर जो टाइम होगा हमारा वो बहुत कम टाइम के लिए, फ्लीटिंग मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और टेम्परेरी होगा। लेकिन जैसे कि फेस्टिवल साइट्स, जो हम लोग पर्टिकुलर एरिया में कहीं अगर त्यौहार मनाने गए, किसी ग्राउंड में त्यौहार मनाने गए या कहीं वेकेशन मनाने गए, तो वो जो जिस एरिया में हम लोग रुके हैं वो हमारा एक स्पेस बन जाएगा। ठीक, बट वो जो स्पेस होगा दैट विल बी ऑफ अ वेरी स्मॉल फ्लीट, बहुत स्मॉल और बहुत टेम्परेरी होगा। और कुछ ऐसे भी स्पेसेस होते हैं जहाँ पर टाइमलेस, जो कि स्टेडी धीरे धीरे है, और टाइमलेस स्पेसेस है लाइक म्यूजियम्स। ठीक है, अब सोशल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अ सोशल स्पेस शुड हैव मीटिंग एंड ग्रीटिंग प्लेसेस। सोशल स्पेस मतलब इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन के टाइम मीटिंग नहीं हो रही है, ग्रीटिंग नहीं हो रही, ग्रीटिंग मतलब नमस्ते, दुआ सलाम जो भी करते हैं आप लोग, सो सोशल स्पेस में जब आप मिलते हैं तो शुड बी मीटिंग, देयर शुड बी ग्रीटिंग, देयर शुड बी सैल्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी वॉचेबल, देख सकते हैं। सोशल स्पेस जब दिखेगी नहीं तब तक क्या ही है, चाहे वो वर्चुअल, भले ही वर्चुअल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर ले गया हो। सो anything that can be watchable, it should be watchable. So social space should be watchable. Social space should be comfortable. अगर हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, अगर ऐसे कोई भी स्पेस है, ठीक है, वैसे हमारे दिमाग में चलता है ना, जैसे हम लोग हमारा एक फ्रेंड का ग्रुप गया तो वहां पर हम मतलब किसी को नहीं जानते, बस एक दोस्त को जानते हैं, बट वो जो दोस्त है वो बाकी सबको जानता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो स्पेस हमारे लिए होगी वो थोड़ी ऑकवर्ड स्पेस हो जाएगी, वो हमारी कंफर्टेबल स्पेस नहीं होगी। बट उसी दोस्त के साथ हम लोग किसी और पार्क में जाएंगे या कहीं और घूमने जाएंगे तो वो जो हमारी दोनों की स्पेस होगी वो एक बहुत ही अच्छी स्पेस होगी, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस होगी। सो दिस दिस इज व्हाट, कि जो स्पेस होती है, जो सोशल स्पेस होती है, दैट शुड बी कंफर्टेबल। नेक्स्ट सोशल स्पेस शुड बी सेफ। जो सोशल स्पेस है वो सेफ होनी चाहिए हमारे लिए। इट शुड नॉट हैव सम थ्रेट एंड कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए सेफ होनी चाहिए। इट शुड बी इंजॉयबल एंड प्लेफुल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल स्पेस। अभी जो डायग्राम है ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि सोशल स्पेस जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर सेफ होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट, सेफ फीलिंग होनी चाहिए, क्राइम वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना चाहिए, अनप्लीजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस, कंफर्ट होना चाहिए, वॉक करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, सिट करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, देखने की, बात करने की। सिमिलरली डिलाइटफुल हैप्पीनेस के लिए भी सोशल स्पेस होनी चाहिए। क्लाइमेट, पॉजिटिव सेंसरी एक्सपीरियंसेस, बिल्डिंग जो स्पेस डिजाइन है, जो स्केल है, मतलब जो बिल्डिंग डिजाइन है, जो हमारा एरिया है, जो सोशल स्पेस है, वो कैसा होना चाहिए? जो बिल्डिंग डिजाइन है, ये जो स्पेस का डिजाइन है, वो ह्यूमन से कंड्यूसिव होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घर में जो किचन होता है उसका जो स्पेशल डिजाइन होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो ड्राइंग रूम होता है उसको जो डिजाइन होता है वो डिफरेंट होता है। दोनों अलग अलग स्पेसेस हैं और दोनों अलग अलग काम के लिए हैं। सो बेसिकली जो हमारा स्पेस है वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे कंड्यूसिव होना चाहिए। क्लाइमेट के पॉजिटिव इफेक्ट्स होने चाहिए और सेंसरी एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अब ये एग्जांपल ऑफ सोशल स्पेसेस हैं। बहुत सारे सोशल स्पेस होते हैं जहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, कैफेज एंड कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। ये सब क्या है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खुद या हमारी प्राइवेट अकेले जा करके बैठ के वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं या अपनी एक सोसाइटी सोशल स्पेस डेवलप करते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क इज ऑल्सो सोशल स्पेस, मतलब जहाँ एक ऐसा स्पेस, मैंने एग्जाम्पल बताया था स्टार्टिंग में बताया था ना, रियल और वर्चुअल।
वो जो हमारा ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, दीज आर ऑल सोशल नेटवर्क्स हमारे जो ऑनलाइन है, जो हम लोग इन फिजिकल नहीं है, बट वी कैन सी द अदर सोशल नेटवर्क, कौन कहाँ पर घूम रहा है, कौन कहाँ पर खा रहा है, कौन किससे मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो सोशल स्पेस। बार्स एंड पब्स, कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ पर फ्लैट्स वगैरह में या कुछ एरियाज में जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, को वर्किंग स्पेसेस जहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारा सोशल स्पेस है, बिकॉज वहाँ पर ही हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। gyms and fitness centers, clubs, organizations, shopping malls, libraries, recreation areas. So these are all the social spaces that you experience in the daily life, ठीक है, जहाँ पर social interaction होता है। Next is material space. Material space in geography encompasses the tangible elements within the space. So material spaces वो encompasses material space in geography encompasses the tangible elements within the space. Tangible मतलब जो साफ साफ दिख सकते हैं, that can be clearly seen, such as infrastructure, landscapes and built environment that influences and shape human interaction and activities. जो भी चीज हमें दिख रही है, जो भी चीज प्रत्यक्ष रूप से है, जो भी वी कैन फील, वी कैन टच, वी कैन परसीव ज्योग्राफी में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो बिल्ट इन्वायरमेंट्स हो, और ये जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, जितने भी स्पेसेस हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन्हीं एरियाज में ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, और वही ये जो फीचर्स हैं स्पेस के, ये ह्यूमन इंटरेक्शन और एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस और शेप भी करते हैं। सो बेसिकली मटेरियल स्पेस क्या है, जो टेंजिबल एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, हम लोग क्लास में गए, अपने क्लास में वी कैन सी टेबल चेयर्स, वी कैन सी डेस्क, वी कैन सी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डोर। सो वो जो वो हमारी क्या एक मटेरियल स्पेस। सो वहाँ जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो एक अलग टाइप का इंटरेक्शन होगा, बिकॉज दैट इज द स्पेस ऑफ अ क्लास। बट आप क्लास से बाहर निकलो, आप कॉलेज के प्लेग्राउंड में गए, वहाँ पर आप देखोगे जिम होगा, पेड़ होंगे, वहाँ पर ग्रास होगी, वहाँ पर टेबल, वहाँ पर चेयर्स होंगी। तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी वेरी मच कैजुअल, वहाँ पर अच्छा इंटरेक्शन, हेल्दी, हंसी मजाक होगा। मान लो कोई भी एक विजिटर भी आता है, तो उसको भी पता है कि वो जो मटेरियल एलिमेंट्स देख रहा है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर चेयर्स लगी हुई है, यहाँ पर डेस्क लगी हुई है, इसका मतलब ये क्लासरूम है, तो वहाँ की स्पेस के अकॉर्डिंग वो अपना इंटरेक्शन चेंज कर लेगा। बट वही इंसान अगर किसी और स्पेस में जाएगा, तो वो उस वहाँ के जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करके जो उसका इंटरेक्शन है, जो उसकी एक्टिविटीज है, उसको चेंज करेगा या ऑल्टर करेगा। मटेरियल स्पेस डू नॉट इंक्लूड ओनली फिजिकल इवेंट बट ऑल्सो सोशल इंटरेक्शन, नॉर्म्स एंड परसेप्शन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो मटेरियल स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंटिटीज की बात नहीं करता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल इंटरेक्शन। वहाँ पर जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो रिवाज चल रहे हैं, वहाँ पर जो नॉर्म्स चल रहे हैं, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस द बोथ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लेस। यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चेंज होता रहता है, जैसे फिजिकल सेटिंग चेंज होगी वैसे वैसे मटेरियल स्पेस भी चेंज होगा, और वैसे वैसे मटेरियल स्पेस चेंज होगा तो वैसे वैसे ही ह्यूमन इंटरेक्शन और उसकी एक्टिविटीज भी चेंज होंगी। सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो मटेरियल स्पेस इन ज्योग्राफी रिफर्स टू फिजिकल, सोशल एंड परसेप्चुअल डिमेंशन ऑफ स्पेस that shape human experiences and interaction. So ये डिस्कस किया हम लोग मटेरियल स्पेस के बारे में, उन्होंने डिस्कस किया सोशल स्पेस के बारे में। ठीक है, सो अगर इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके क्यूआर। बाकी आप ईमेल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।